अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आफ्ताब। वेलकम टू आफ्ताब गार्डनिंग आइडियाज़। आज हम बात करेंगे पम्पकिन यानी कद्दू के पौधों पर और आपको बताऊंगा कि कद्दू के पौधों पर लगे हुए कद्दू छोटे साइज़ में ही काले पीले होकर क्यों गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और हम हैंड पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। कद्दू के पौधों को हम कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें कि हमें ढेर सारे कद्दू हार्वेस्ट करने को मिलें। कद्दू के पौधों को कीड़ों के अटैक से बचाने के लिए इन पौधों पर हम कौन सा स्प्रे करें और पौधों पर लगे कद्दू को कैसे सेव करें कि ये कीड़ों के अटैक और गलने सड़ने से बचे रहें। पहले तो आपको इन पौधों पर लगे हुए कद्दू दिखाता हूँ। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं इन पौधों की ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त हो रही है और ये पौधे फूलों से भरे हुए हैं। अब इन फूलों से कद्दू भी बने, इसके लिए इन पौधों को खाद और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। मेरे ये पौधे क्यारी में लगे हुए हैं। इस क्यारी की गहराई तकरीबन 15 इंच, चौड़ाई 30 इंच और लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। इस क्यारी में कद्दू के पौधों के अलावा भी बंद गोभी, मिर्च, बैंगन, करेले और पुदीने के पौधे लगे हुए हैं। अगर आप शुरू ही से इन पौधों को 15-20 दिन बाद गोडी करने के बाद जब पानी दें तो इस पानी के साथ कुदरती खाद भी दें तो इससे इन पौधों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त, इन पौधों की कोफ्ते मुताबिक बहुत ज़्यादा और बीमारी के अटैक बहुत कम होंगे। कद्दू के पौधों को आप पत्तों की खाद, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद और गोबर की खाद दे सकते हैं। खाद आप 20 दिन के बाद लाजमी दें। खाद आप जो भी दें वो फुल डिकम्पोस्ट और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। खाद हमेशा मौसमी हालात को मद्देनज़र रखकर और बदल कर देनी चाहिए। यानी अगर आपने किचन वेस्ट कंपोस्ट दी है तो 20 दिन के बाद आप पत्तों की खाद दें और साथ इसके कैल्शियम रिच खाद भी दें, जैसा कि अंडों के छिलकों से बनी हुई खाद, लकड़ी की राख या हड्डियों का चूड़ा। इनमें कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाई जाती है। अगर आप इनमें से कोई खाद घर में बहुत ही कम पैसों में बनाना चाहते हैं तो मोस्टली खाद बनाने की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जब हम पौधों को खाद और न्यूट्रिशन दे रहे हैं, पौधे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब अगर इन पौधों पर जो कद्दू बन रहे हैं, अगर वो छोटे साइज़ में ही काले पीले होकर गिर जाते हैं तो इसकी बड़ी वजह पॉलिनेशन का ना होना है। अगर आपके गार्डन में फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं। जब ये मधुमक्खियाँ और तितलियाँ एक फूल से दूसरे फूल पर आकर बैठती हैं तो ये मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अपनी टांगों के ज़रिए पोलन मेल फूल से फीमेल फूल में मुंतकिल कर देती हैं। इस तरह कुदरती तरीके से पोलिनेशन हो जाती है। अगर आपके पौधों पर इस तरह पोलिनेशन नहीं हो रही तो आप खुद भी पोलिनेशन कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। फूल दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल फूल के नीचे छोटा सा कद्दू बना होगा और मेल फूल के पीछे सिर्फ टहनी होगी। अब आप एक मेल फूल उतार लें और इस तरह फूल की पत्तियां नीचे की तरफ कर दें या उतार दें, फिर आप ये पोलन फीमेल फूल में लगाएं। इस तरह भी आप अपने पौधों की पोलिनेशन कर सकते हैं। आपके पौधे सेहतमंद और कीड़ों के अटैक से महफूज रहें। इसके लिए आप अपने पौधों पर हर 15 दिन के बाद कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहें। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने पौधों पर कौन सा स्प्रे कर रहा हूं और कौन सी कुदरती खाद अपने पौधों की जड़ों में दे रहा हूं और गर्मियों में खाद देने का सही तरीका क्या है। नंबर 1 तो मैं अपने पौधों पर तंबाकू से घर में ही तैयार किया हुआ स्प्रे कर रहा हूं, जो बहुत ही कम पैसों में आसानी से घर में मौजूद चीज़ों से ही आप तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस स्प्रे को तैयार करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर इसका लिंक शो हो रहा है, आप इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को 50 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके सुबह या शाम के वक्त अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे को आप अपने पौधों पर 10 से 15 दिन के वक्फे से दोबारा कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि मैं अपने पौधों को कौन कौन सी खाद मिक्स करके और कैसे दे रहा हूं। मैं इन पौधों को पत्तों की खाद और इसके साथ बोन मेल मिक्स करके दे रहा हूं। आप 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी पत्तों की खाद और 2 चम्मच बोन मेल डालकर 24 घंटे के लिए सायादार जगह पर रख दें। 24 घंटे के बाद अच्छी तरह मिक्स करके अपने पौधों में दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र आसानी से मिट्टी में हल हो जाता है और फौरी पौधों की खुराक का हिस्सा बनता है। कद्दू की बेल बहुत ज़्यादा और तेज़ी से फैलती है और इस पर कद्दू भी काफ़ी बड़े साइज़ के और काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए इन पौधों को न्यूट्रिशन से भरपूर खाद की ज़रूरत होती है। अगर इन पौधों को खुराक उनकी ज़रूरत के मुताबिक मिलेगी तब ही इन पौधों पर बड़े साइज़ के कद्दू लगेंगे। क्यारी या ज़मीन में लगे हुए पौधों की जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं और रूट
दूर से भी खुराक हासिल कर लेती हैं। लेकिन इसके बरक्स गमलों में लगे हुए कद्दू के पौधों को न्यूट्रिशन रिच खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर गमलों में लगे हुए कद्दू के पौधों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप खाद देंगे तो फिर ही इन पर कद्दू लगेंगे। एक और अहम बात, अगर आज आपने पत्तों की खाद और बूंद मेल दी है तो नेक्स्ट जब आप खाद दें तो किचन वेस्ट कंपोस्ट और साथ एक्चुअल लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, या जो भी आपके पास ऑर्गेनिक खाद हो हर दफ़ा चेंज करके दें। इससे पौधों में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती, पौधे भरपूर और ज़्यादा फ्रूट देते हैं। अब बात करते हैं पौधों पर लगे फ्रूट को सेव करने और वाइट फ्लाई और दूसरे कीड़ों से बचाने की। आप इन फ्रूट की पॉलिनेशन करने के बाद इनको किसी जाली या कपड़े से कवर कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्रूट परिंदों और पेस्ट अटैक से महफूज रहेगा। वाइट फ्लाई फ्रूट को ख़राब कर देती है, जिससे फ्रूट अंदर से गलने सड़ने लग जाता है। इस तरह ये फ्रूट वाइट फ्लाई से भी महफूज रहेगा। और अगर कद्दू मिट्टी के ऊपर ही पड़े हैं तो आप इनके नीचे कोई लकड़ी या ऐसी चीज़ रख दें कि कद्दू मिट्टी से टच ना हो। अक्सर मिट्टी से टच रहने की वजह से ख़राब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र देने के बाद का रिज़ल्ट है। माशाल्लाह इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है और एक ही शाख पर 3-3, 4-4 कद्दू आना शुरू हो गए हैं। अगर हम थोड़ी सी केयर करें तो हम इन पौधों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी टिप्स और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।